everyone, welcome to the new session. So I hope you all are good. So we are going to start the नेक्स्ट टॉपिक डीमोनेटाइजेशन. ये आपका चैप्टर नंबर 3 का ही एक अलग सा टॉपिक आपको उसमें दिया गया है. ठीक है, पहले नहीं था, ये अभी आया है डीमोनेटाइजेशन. कुछ बुक्स में भी आपको ये गिवन होगा. ठीक है, तो डीमोनेटाइजेशन होते क्या हैं ये एक बार मैं आपको क्लियर कर देती हूँ. ठीक है, हम लोगों ने सुना था कि डीमोनेटाइजेशन कब हुआ था, कितने बजे हुआ था, क्यों किया गया था. ठीक है, ये हमें सब कुछ हमने सुना था, राइट, और पढ़ा भी हमने बहुत जगह पर है. ठीक है, तो क्या है 99.31 मनी रिटर्न टू सर्कुलेशन आफ्टर डिमोनेटाइजेशन. बहुत सर्कुलेशन होते 99.31. ठीक है, ये सारे नोट्स क्या हो गए थे, बंद हो गए थे, 1000 और 500 के नोट्स. ठीक है, इसके अंदर यही था कि जो हमारे 500 और 1000 के नोट्स थे वो सब बंद कर दिए गए थे. नया नोट आया था 5000 और 2000 का नया नोट आया था. ठीक है, तो एक बार आते हैं मीनिंग ऑफ डीमोनेटाइजेशन क्या है. डीमोनेटाइजेशन इज द एक्ट ऑफ stripping a currency unit of its a status as legal tender. तो इन्होंने क्या किया था, एक डीमोनेटाइजेशन स्टार्ट किया था एज एन एक्ट. ठीक है, जहाँ पे हमारी करेंसी स्ट्रिप हो रही थी, अलग दूसरी करेंसी आ रही थी, स्टेट एज अ लीगल टेंडर के थ्रू. लीगली जो प्रेफर किया जाता था, लीगल होता है, उसके थ्रू डीमोनेटाइजेशन स्टार्ट किया गया था. ठीक है, द ओल्ड यूनिट ऑफ करेंसी मनी बी रिटायर्ड एंड रिप्लेस विद न्यू करेंसी यूनिट. इसके अंदर कुछ ओल्ड करेंसीज थी मस्ट बी रिटायर. वो क्या हो रही थी, रिटायर्ड हो रही थी और रिप्लेस करी जाती न्यू करेंसी से. अभी मैंने आपको बताया 500 का नोट रिप्लेस किया गया 500 के नोट के साथ, दूसरा आया. 2000 का नोट आया, 1000 का नोट हटा दिया, डायरेक्ट 2000 का नोट आ गया. 100 के नोट्स भी चेंज हुए थे, कुछ न्यू करेंसीज आई थी, 5 का हुआ, 20 का हुआ, बहुत सारे, वो तो बाद में चेंज होते रहे. पर जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तब हमारे ये दो नोट्स पे इफेक्ट आया था, 2000 और 500 जब ये चेंज होकर आए थे. और दो कौन कौन से थे जो पहले ओल्ड करेंसीज थी, वो हमारी 500 और 1000 के नोट्स थे. ठीक है, ये तो हमारी न्यू करेंसीज आई थी. क्लियर है. तो डीमोनेटाइजेशन एक ऐसी चीज़ आई थी जिससे लोग ब्लैक मनी को हटाना चाहते थे. जिनके पास ब्लैक मनी थी उनको कवर अप करना चाहते थे. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. इंट्रोडक्शन. बैन कर दिए थे नोट सारे के सारे, राइट. ऑन 8 नवंबर 2016 PM नरेंद्र मोदी announced the demonetization in an unscheduled live television address at 8 o'clock. तो 8 नवंबर 2016 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिमोनेटाइजेशन अनाउंस कर दिया था टेलीविज़न एड्रेस पे 8 o'clock. रात को 8 बजे अराउंड मिस्टर मोदी जी ने, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, मोदी जी ने उन्होंने अनाउंस कर दिया था डिमोनेटाइजेशन होगा. और कब हुआ था ये, 8 नवंबर 2016 में. Modi declared that use of all 500 and 1000 bank notes would be invalid past. अभी invalid past midnight में उन्होंने बता दिया था. and announce the issuance of new कुछ changes आ रहे 500 and 2000 bank note exchange for the old bank notes. उस टाइम पे उन्होंने कहा था कि जब कि आपके पास जितने भी 1000 और 500 के नोट्स हैं आप उसको चेंज करवा लो और उसके बदले आपको न्यू करेंसीज प्रोवाइड कर दी जाएगी. ठीक है, तो मोदी जी ने डिक्लेयर किया था कि जो 500 और 1000 के नोट्स थे वो इनवैलिड पास हो गए थे. उन्होंने मिडनाइट में ही बता दिया था और अनाउंस किया था कि जो 500 और 2000 के बैंक नोट्स आए हैं उनको ओल्ड बैंक नोट से एक्सचेंज करवा लो ताकि आपके जो नोट्स हैं वो ख़राब ना हो. अब यही प्रॉब्लम किसको आनी थी, मेन जिनके पास ब्लैक मनी थी. जिनके पास क्या थी, ब्लैक मनी थी, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, राइट. ब्लैक मनी मतलब कि जिनके पास ज़्यादा पैसा था उनके पास ही ज़्यादा से ज़्यादा नोट होंगे. 1000 और 500 के उन्होंने छुपा कर रखे होंगे कहीं ना कहीं,
कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करे होंगे, तो अब वो कैसे उनको वो करे, तो अब तो उन्होंने बैन कर देते दोनों नोट्स। अब उन्होंने कहा था कि बैंक के थ्रू आप अपने बैंक थ्रू करवा सकते हो। तो ये बहुत जल्दी मतलब चल रहा था कि ऐसे कुछ होगा, बट उन्होंने जब ये 8 नवंबर 2016 को डिसीज़न लिया, एक जब मोदी जी थे 2014 में आए थे और 2016 में उन्होंने 2 साल बाद ही उन्होंने डिसीजंस ले लिए थे। ठीक है, तो ऐसे कुछ डिसीजंस आए थे जिससे 500 और 1000 के नोट्स बैन हो गए थे। ये देखो न्यू नोट जो थे ये थे 500 और 2000 की, ये अभी भी चल रहे हैं। ठीक है, डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे हमारा 1000 का नोट था और 500 का नोट था, जो इन दोनों को एक्सचेंज करके इन दोनों के बदले में ये दोनों आए। ठीक है, अब कंटिन्यू क्या था, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक अमाउंट वाज रिस्ट्रिक्टेड टू 10,000 पर डे एंड 20,000 पर वीक पर अकाउंट 10 to 40 नवंबर। अब उन्होंने एक टाइम दे दिया था कि आप कैश विड्रॉ कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट से, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, रिस्ट्रिक्शंस ना हो जो रिस्ट्रिक्टेड करी गई थी। 10,000 पर डे टू एंड साथ साथ 20,000 पर वीक पर अकाउंट के अकॉर्डिंग उन्होंने 10 to 40 नवंबर तक आपको टाइम दिया था, ताकि आप अपने पैसे विड्रॉ करवा लो। जो भी आपको एक्सचेंज करवाना है उन्होंने थोड़े दिनों के लिए टाइम दिया था, ताकि अपने जितने भी है वो अपनी लिमिट के अकॉर्डिंगली ठीक करवा लो। फिर उन्होंने लिमिट जो इंक्रीज़ कर दी 24,000 पर वीक की कर दी 14 नवंबर 2016 तक। ठीक है, उन्होंने 24,000 तक कर दी। पहले कहते 10,000 से 20,000 तक ही आप अपने बैंक अकाउंट से निकाल सकते हो, पर अब इन्होंने 24,000 तक कर दिया, 14 नवंबर तक का कर दिया था। अब डेली लिमिट ऑन विड्रॉल फ्रॉम ATM वाज आल्सो इम्पोज वेरिंग 2,000 पर डे टिल 14 नवंबर 2,500 पर डे 31 दिसंबर। अब उन्होंने जो ATM के अकॉर्डिंगली जो उन्होंने निकालने के लिए कहा था, कि उन्होंने कहा था 2,000 पर डे के आप अकॉर्डिंगली निकाल सकते हो टिल 14 नवंबर से 2,500 पर डे आप 31 दिसंबर तक उन्होंने टाइम दे दिया था कि आप ATM का सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, पहले उन्होंने कैश विड्रॉ करा कि कैश विड्रॉ करवा लो, 10 से 20,000 तक पर वीक के अकॉर्डिंगली निकाल सकते हो, क्योंकि चेंज करवाना था उस टाइम। अब उन्होंने लिमिट इंक्रीज़ कर दी, 24,000 कर दिया 14 नवंबर तक। अब उन्होंने ATM का जब पोस्ट किया था उन्होंने कहा 2,000 पर डे के अकॉर्डिंगली आप 14 नवंबर से 31 दिसंबर तक आप एक अपनी लिमिट विड्रॉ निकाल सकते हो ATM के थ्रू। द लिमिट जो इंक्रीज़ हुई आपकी 4,500 पर डे फ्रॉम जनवरी 1 एंड अगेन टू 10,000 फ्रॉम जनवरी 16 2017। उन्होंने अब थोड़ा और टाइम दे दिया था लोगों को, कि लोग नहीं करवा पा रहे थे, क्योंकि एकदम से जो नवंबर में आया था ये फैसला, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं था। बहुत सारे लोगों के पास जैसे थी, उन्होंने और टाइम दिया जनवरी 1 से, कि आप 4,500 पर डे फ्रॉम जनवरी 1 से, और अगेन 10,000 उन्होंने 16 जनवरी 2017 तक उन्होंने ये कंटिन्यू कर दिया था। तो ये सारे कंटिन्यू कॉन्सेप्ट थे जो उन्होंने उसके बाद तक करे थे, क्योंकि थोड़े टाइम के लिए उनको टाइम दिया गया था, क्योंकि 8 नवंबर 2016 में ही तो शुरुआत की गई थी, है ना। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने टाइम दिया, टाइम देते रहे कॉन्टीन्यूटली, कि हाँ इतना टाइम लग रहा है, इतना टाइम आपको चाहिए होगा, तो इसके अकॉर्डिंगली आपको कंपेयर करना होगा। क्लियर है। रीजन्स थे टू कर्ब द मेनेंस ऑफ द ब्लैक मनी। ब्लैक मनी को हटाना चाहते थे वो लोग, एडिक करप्शन हटाना चाहते थे। ठीक है, टू स्टॉप द सर्कुलेशन काउंटरफेट, जो भी सर्कुलेशन हो रही थी एक दूसरे से एक जगह से, वो हटाना चाहते थे। और ये इस्टेब्लिश करना चाहते थे कैशलेस इकोनॉमी की, जो डिजिटल इंडिया बनाया गया था वो सारा का सारा कैशलेस हो जाए, मतलब डिजिटली यूज़ होना शुरू हो जाए। आजकल के जैसे पेटीएम हो गया है, गूगल पे हो गया है, ये चीज़ें हमारे काम आ रही है। आजकल डिजिटल इंडिया बन गया है, तो इन्होंने कैशलेस इकोनॉमिक बनाना शुरू किया। ठीक है, तो ब्लैक मनी क्यों हटाना चाहते थे, क्यों डिमोनेटाइजेशन शुरू किया गया था, क्यों, क्योंकि जिनके पास ज़्यादा पैसा था वो लोग क्या करना चाहते थे, कि उनके पास सारा का सारा हम लोग उसको वाइट मनी में करना चाहते थे। कन्वर्ट किस में करना चाहते थे, कन्वर्टेड इनटू वाइट मनी। और यही लोग अपना पैसा इकट्ठा कर बैठे हुए थे कि हाँ हम लोग इतना कुछ कर लेंगे, तो ये गलत था, आप इतना कुछ नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो ये बहुत ही
जो शुरू की गई थी डिमोनेटाइजेशन, इसलिए ही शुरू किया गया कि हम लोग को ब्लैक मनी से वाइट मनी तक पहुंचना है। ठीक है, तो ब्लैक मनी को हटाना चाहते थे, तभी हमारे इंडिया में करप्शन स्टार्ट की गई, सर्कुलेशन की। हम लोग एक डिजिटली प्लेटफॉर्म यूज़ करें कि उसका उसका लिमिट इतनी रहेगी, तो वो उसके अकॉर्डिंगली लिमिटलेस काम करेंगे, कैशलेस काम करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि आप कैश रख लो, कैश ज़रूरी है, आजकल डिजिटल होना भी ज़रूरी है, बट कैश होना भी ज़रूरी है। ठीक है, बट आप लोग ब्लैक मनी के अकॉर्डिंगली आप उतना कैश नहीं रख पाओगे, तो उन्होंने इसलिए ये सारे पैसे जिनके पास थे, और कई लोग पकड़े भी गए थे इसी चक्कर में कि हाँ डिमोनेटाइजेशन हुआ और कितने पैसे लोगों के पास निकले हैं। ठीक है, तो इसलिए ये सब चीज़ें डिमोनेटाइजेशन में शुरू की गई थी। ठीक है, तो यही सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आज मैं इतना ही पढ़ाऊँगी, ज़्यादा नहीं चाहूँगी। ठीक है, तो यही कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताया कि कैश कितने टाइम तक उन्होंने कितना टाइम दिया, कि इतने टाइम तक आप कर सकते हो, क्यों उन्होंने ब्लैक मनी वाइट मनी में कन्वर्ट करना शुरू किया, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, तो उन्होंने यही टाइम्स ये पढ़ लेना थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा कुछ है नहीं। डिमोनेटाइजेशन की डिफ़ाइन क्या होती है, इंट्रोडक्शंस जो मैंने आपको बताया, न्यू नोट्स कौन से आए थे, कैश विदड्रॉ का कंटिन्यू उन्होंने कब तक रख दिया था, उन्होंने टाइम दे दिया था, पहले 31 दिसंबर तक दिया, फिर उन्होंने थोड़ा टाइम और बढ़ा दिया, उन्होंने 4500 पर डे उसके अकॉर्डिंगली कर दिया। ठीक है, तो डेली लिमिट उन्होंने यही तक करती कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इतना टाइम दे देता है, आपने इतने टाइम तक काम ख़त्म करना है। ओके, तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, और मैंने आपको कुछ रीजंस दिए क्यों ब्लैक वाइट मनी तक हुई। तो यही ब्लैक मनी का, इसी के चक्कर में डिमोनेटाइजेशन, करप्शंस के चक्कर में डिमोनेटाइजेशन शुरू किया। क्लियर है, तो यही एक कॉन्सेप्ट है आपका, इसको एक बार पढ़ लें। ठीक है, मैं इसको एक बार रब कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर रहे, जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो आपको क्लियर रहेगा। अब ये क्यों शुरू किया गया ये मैंने आपको बता ही दिया, डिजिटल ब्लैक मनी के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं। ओके, इससे ज़्यादा हम लोग नहीं जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करूँगी क्योंकि ये लास्ट टॉपिक है ऑलमोस्ट, और कुछ आना नहीं है इसके अलावा। ठीक है, तो हम लोग कल परसों तक तो ये कल तक तो ऑलमोस्ट हो ही जाएगा ये चैप्टर ख़त्म। हम लोग फिर परसों से हम लोग वही इसके एक्सरसाइज जो भी होंगे वो ख़त्म कर देंगे। ओके, तो आई होप आज की क्लास क्लियर हुई होगी। यहीं तक एंड करती हूँ, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय वीडियो, एंड साथ साथ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहे मेरी वीडियो के। थैंक यू।